हमास के साथ इजराइल की जंग पिछले 2 हफ्तों यानी 14 दिन से लगातार जारी है। इस दौरान लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, रॉकेट से हमले हो रहे हैं, लेकिन साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन की भी बड़ी तैयारी है। गाजा को पूरी तरह से इजराइल के टैंकों ने घेर रखा है और कभी भी सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महायुद्ध में हमास को इतिहास बनाने का इजरायली पीएम नेतन्याहू का संकल्प 14वें दिन भी गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर गरज रहा है। हवाई हमले, बमबारी और बॉर्डर पर जबरदस्त घेराबंदी के साथ हमले के लिए तनतनाते इजरायली टैंक। नेतन्याहू एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार दोहरा चुके हैं, इस युद्ध में हमास का अंत तय है। इजराइल की तरफ से लेबनान शहर के बाहरी इलाके में हमला, बंदूकधारियों के एक समूह पर ड्रोन अटैक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। हमले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल हर बढ़ते दिन के साथ आक्रामक हो रहा है। अब इजरायली सेना की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। वायुसेना के विमान दिन भर आतंकी संगठन हमास के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हमले की इन तस्वीरों से संदेश साफ है कि इजराइल का मकसद हमास को मिटाना है। हालांकि पलटवार करने में ना हमास पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही हिजबुल्लाह। फिलहाल ये महायुद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। एक मोर्चा युद्ध का मैदान है, जहां इजराइल हमास की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, तो दूसरा प्रोपेगेंडा, जिसके दम पर हमास की कोशिश सहानुभूति बटोरने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, आतंकी संगठन हमास के खिलाफ देखिए दुनिया के कई बड़े देशों की जो मजबूती के साथ इजराइल के साथ ये देश खड़े हैं, तो वहीं देखिए अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई और दूसरे देश अब एक एक कर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है, जहां इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है और हमास के सरगनाहों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है। इजराइल के एक्शन का आलम यह है कि अब हमास सिर उठाने लायक भी नहीं बचा है और पूरी तरह से साफ हो जाने के खौफ में जी रहा है। मगर हमास की क्रूरता के बाद उसका नामो निशान तक मिटा देने की ठान चुका इजराइल अब गाजा में घुसकर हमास को पैरों तले रौंदने को बेताब है, ताकि वो सिर्फ गाजा से ही नहीं बल्कि इस जहां से भी हमास का पूरी तरह नामो निशान मिटा सके। आतंक के खिलाफ इजराइल के इसी निश्चय को दुनिया का भी पूरा साथ मिल रहा है। हमास के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहे इजराइल को दुनिया का साथ मिल रहा है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल का दौरा किया। गुरुवार को इजराइल पहुंचे ऋषि सुनक ने हर हाल में इजराइल के साथ खड़े होने का वायदा किया, तो वहीं हमास की हैवानियत के खिलाफ इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. I'm looking forward to my meetings later today with the Prime Minister and President, and I very much hope that they will be productive meetings. Thank you again. तो हमास को हर हाल में सबक सिखाने पर अड़े इजराइल के जवान पूरी बहादुरी से सीमा पर मुकाबला कर रहे हैं। गुरुवार को इजराइल के रक्षा मंत्री दुश्मन के खिलाफ मैदानी जंग में लोहा ले रहे जवानों के बीच पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया।
इस दौरान उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इजराइल हमास को साफ करके ही दम लेगा। चुनौती बड़ी है, लेकिन उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। מדינת ישראל תמחק את ארגון החמאס, ואתם תובילו ביחד עם אחרים בראש הכוחות. זה לא הולכת להיות מערכה קלה, זה יהיה מערכה קשה. אם חיזבאללה רוצה לפתוח במערכה, כדאי שלפני כן ייקח צילומים של העיר עזה. हमास के खिलाफ पूरा इजराइल एकजुट होकर लड़ रहा है, जहां हर किसी के मन में बस यही है कि हम पहले इजरायली हैं और अपने देश के दुश्मन को खत्म के बिना चैन से नहीं बैठेंगे। इजराइल की इसी एकता की बानगी उनके विपक्ष के नेता और पूर्व पीएम याइर लैपिड ने दी है, जहां उन्होंने आतंकी हमास और उसकी तरफ से बैटिंग करने वाली दूसरी ताकतों को आड़े हाथों लिया और इजराइल के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों की जमकर खबर ली। I've got one question to you all, and that question is really the reason we're here. Do you think an organization which has no problem butchering babies, butchering pregnant women, and butchering a 13-year-old autistic girl with an 80-year-old grandmother has any problem lying? Of all the distortions of the press coverage of the past days, the worst one is the balance. तो जल्लाद में भी सिहरन पैदा कर देने वाली हमास की क्रूरता के बाद भी दुनिया को खुद की धोती सफेद दिखाने के हमास के झूठे हथकंडों पर भी इजराइल के विपक्षी नेता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। Hamas lies as a policy. They murder our children and then they blame us. They murder their own children and then blames us. They use people as human shields, fire at them if they try to escape, and cover for this with vast amount of fake news. There has never been a more cynical and horrific abuse of freedom of speech. इसके अलावा विपक्षी नेता ने यह भी साफ कर दिया कि हमास का फिलिस्तीनी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ बेगुनाहों के खून का प्यासा है, जहां हमास, आईएसआईएस और अल-कायदा में कोई फर्क नहीं है। I want to remind you, the horrors of October the 7th has nothing to do with the Israeli-Palestinian conflict. The terrorists are not part of the struggle for a Palestinian state. Hamas don't care about that. Just like ISIS and Al-Qaeda, they don't want any agreement with anyone. They want to kill Jews because they are Jews, and Christians because they are Christians, and moderate Muslims because they are moderate. They killed 260 young people who went to a music festival because Hamas don't like music, they only love death and bloodshed. साफ है, पूरा इजराइल आज एकजुट होकर अपने दुश्मन को सबक सिखा रहा है। जहां सीमा पर उसके वीर जवान हमास का काल बनकर टूट रहे हैं, तो जंग लड़ रहे देश के विपक्षी नेता पक्ष विपक्ष का भेद मिटाकर एक सुर में यही कह रहे हैं कि अब हमास की हस्ती मिटाकर ही चैन से बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।